या तो बिल्डोजर आएगा तो हम उसके नीचे बिछ जाएंगे। भाई पूरी दिल्ली में पशु घूम रहे हैं क्या? डेयरी वाले के घूम रहे हैं क्या? एमसीडी ने जब भी पैसे लिए, आज गिराने के भी पैसे ले रही है। मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है ना, तो यहाँ पे मकानों को आप डिस्प्लेस क्यों करना चाह रही है? तो झुग्गियाँ भी नहीं है। आज हमारा मोदी कहता तरक्की करो तरक्की करो, क्या की तरक्की करो हम? बलसवा डेयरी में ना लोग सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। कई आदमी एडमिट हो गए हैं। मोदी जी आप भी सुन लो, अरविंद केजरीवाल जी आप भी सुन लो, एमसीडी आप भी सुन लो, हम यहाँ ही रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं, हमें यहाँ पे ही माल करना हक चाहिए। हम साल के लाख लाख रुपए देते हैं जी टैक्स के, वो तो अपने को दिखते थे ये पैसे ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के भलसवा डेयरी में और आपको बता दें कि बुधवार को हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि भलसवा डेयरी से डेयरियों को घोगा डेयरी में शिफ्ट किया जाएगा, जो कि यहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। इसलिए यहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने लोग यहां पर जमा हो चुके हैं और इस हाई कोर्ट के इस फैसले का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? जगदीश राठी। सर, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि भलसवा डेयरी को घोगा डेयरी में शिफ्ट किया जाएगा, वो भी 1 महीने में। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? हाई कोर्ट ने बिल्कुल गलत फैसला सुनाया है। ना तो हमारा पक्ष सुना, ना हमें रखा, ना हमें बुलाया गया, हमारा ना कोई वकील था। और जो हाई कोर्ट को डेयरी पॉलिसी की बेसिक जानकारी भी नहीं थी। जिस एनजीओ ने, जो प्राइवेट एनजीओ यहाँ रहती नहीं है, उन्होंने गलत एलिगेशन लगा के हाई कोर्ट में खड़े हो गए और हमारा पक्ष बिगड़ सुने हुए और गलत फैसला सुनाया है। हम यहाँ पे 1976 से रह रहे हैं और बिल्कुल ये दिल्ली जंगल था, खुद सरवाइव किया है। ना हमें यहाँ पानी दिया गया था, ना हमें यहाँ बिजली दी गई थी। आज़ादपुर से हम पानी भर के लाते थे। चारा हमारा हरियाणा से और पंजाब से आता है और बाढ़ में हम सारे बह गए थे। 1978 में बाढ़ आई, सारे बह गए थे। 1992 में पूरे दिल्ली में तूफान आया था, हमारे सारे मकान टूट गए थे और बर्बाद हो गए थे। 1 रुपये का एमसीडी ने सब हमें लोन दिया था। उस 1 रुपये से हम कैसे ज़िंदा रहते? उसके बाद कुछ यहाँ पे खत्ता डाल दिया गया, खत्ते से पानी दूषित हो गया, भैंसें मरने लगी। लोगों के पास कम छोटे किसान थे हम, और 1950 से ही हम भूमिहीन किसान थे। जिस दिन से फैसला सुनाया है, बलसवा डेयरी में ना लोग सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। कई आदमी एडमिट हो गए हैं। जज ने एक तरफा गलत फैसला और जनता के खिलाफ सुना दिया है। कोई, हमें 48 साल हो गए हैं रहते हुए। 45 साल अगर कोई भी आदमी कहीं भी रहता है तो उसका हक हो जाता है, वो हट नहीं सकता है। लेकिन पता नहीं क्या कौन सा ऑर्डर दिया, समझ में नहीं आ रहा है कि ऑर्डर करा क्यों, क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी सेटिंग थी जो ये गलत फैसला सुनाया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार स्वामी है। मैं यहाँ पर जो 40 वर्ष से रह रहा हूँ और यहाँ पर जो है कॉरपोरेशन ने कभी भी जो है सुविधाएं तो दी ही नहीं। यहाँ का डेवलपमेंट यहीं के लोगों ने किया है और यहाँ के जो देखा जाए, अब ये जो एनजीओ ने किया और कॉरपोरेशन ने किया, हमें मालूम भी नहीं है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जो है 70% जो है रेजिडेंशियल है। अब डेयरियाँ कम हो गई हैं क्योंकि पशु मर जाते थे, इसलिए जो है उसका वो नहीं है। अब उन्होंने कहाँ से फ़ोटो खींचे एनजीओ ने, ये हमें मालूम ही नहीं है। और इसके साथ साथ जो है ये देखा जाए तो यहाँ कोई सुविधा तो है ही नहीं। अब ये वहाँ की कहते हैं, ये जो कोर्ट है, कोर्ट ने ऐसा किया कैसे अचानक ही जो है, हमें मालूम ही नहीं। या तो हमें भी बुलाते क्या अपना पक्ष रखो, या कोर्ट जो है जज साहब जो है यहाँ का जो दौरा करते कि यहाँ की पॉपुलेशन या लोग कैसे रहते हैं। ये कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक और वो एक साथ जो है डिसीजन दे दिया है। ये बिल्कुल गलत है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है और इसके खिलाफ आगे जाएंगे। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर जी, आप बताइए ये फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत है, इनजस्टिस हुई है सारे लोगों के साथ। हमें यहाँ पे बिल्कुल बेघर करने की पूरी साजिश है और बहुत गलत हो रहा हमारे साथ। बोलो सच्ची बोलो, एनजी कोर्ट के बारे में बताओ। एनजी कोर्ट के बारे में सर, एनजीटी कोर्ट ने ये सुनैना सिब्बल के कहने से हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। एक तरफा सुना और हमको पार्टी नहीं बनाया गया और हम आज़ादी के टाइम के भूमिहीन किसान थे। इस करके हमें यहाँ जो हमें प्लॉट दिए गए थे, और क्या हम पूरी ज़िंदगी डेयरी करते रहेंगे? क्या हमने अपना छोटे मोटे रोजगार करें, आगे प्रोग्रेस करिए। हमने यहाँ इस क्षेत्र को डेवलप करा है और अब आगे फिर चले जाए, फिर
50 साल ज़िंदगी जीने के लिए पीछे दोबारा। ये फैसला बिल्कुल गलत है। सुनील सिब्बल के कहने पे ये फैसला हुआ, एक तरफा सुना गया। हमें कहीं पार्टी नहीं बनाया गया और ना हमें को कहीं सुना गया। और 4 हफ्ते का मैं टाइम दिया यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। और क्या शर्त है कि उन्होंने एक केस चला था, सुनैना सिब्बल जी ने करा था ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन के ऊपर। क्या शर्त है कि हम वहाँ जाके ऑक्सीटॉक्सिन नहीं लगाएंगे, अपने पशुओं को गलत चारा नहीं खिलाएंगे? ये एक तरफा बिल्कुल गलत फैसला है। इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि आप लोगों को ये ज़मीन इसलिए दी गई थी ताकि आप लोग यहाँ पर पशुओं के शेड बना सके और पशुओं के रहने का स्थान बना सके, लेकिन आप लोगों ने मकान बना लिया है, इसलिए हाई कोर्ट आपको शिफ्ट कर रही है घोघा डेयरी में। एक बात बताओ भाई साहब, क्या डेयरी वाले का बेटा डेयरी करेगा क्या? उसके अधिकार नहीं है क्या? क्या वो डेयरी करेगा क्या? ये बताओ। आगे पढ़ेगा भी, जज भी बनेगा, सर्विस भी करेगा, क्या डेयरी करेगा क्या? अब हमारे बच्चे, हमें 75 में डेयरी मिली हमें, तो हमारे बाप दादों ने जैसा टाइम काटा वो काटा। अब हम बच्चे संपन्न हो गए, हर चीज़ से संपन्न है, शिक्षा से भी हर चीज़ से संपन्न है, तो हम डेयरी थोड़ी करेंगे यहाँ पे? ये बताओ। और आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से, जो हम पे फैसला आया माननीय हाई कोर्ट का, वो बिल्कुल सरासर एक तरफा आया। कहीं हमें मौका नहीं मिला, कहीं हमें बात रखने का भी, हमें इतना भी अधिकार नहीं दिया कि हम अपनी बात माननीय हाई कोर्ट में रख सके। ठीक है। और मुझे लग रहा कि ये एनजीओ और कुछ साठगांठ है जो 1300 परिवार बिल्कुल एकदम बेघर कर दिए, बिल्कुल एक तरफ एक झटके में 1300 परिवार है और पॉपुलेशन है यहाँ से 20 से 25 हज़ार। हाँ। इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर आसपास कूड़े कचरे का पहाड़ है, जिसकी वजह से यहाँ के मवेशी कूड़े कचरे खा रही है और इसकी वजह से वेसेला दूध दे रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हटाया जा रहा है। ये सरासर जो एनजीओ ने हमारा रोल दिखाया ना, कोर्ट में जो हमारा रोल दिखाया, बिल्कुल एक क्रिमिनल वाला दिखाया। आप कैसे डिसाइड करोगे कि पशु हमारे ही जा रहे लैंडफिल पे? भाई पूरी दिल्ली में पशु घूम रहे हैं क्या? डेयरी वाले के घूम रहे हैं क्या? पूरी 20 दिल्ली में भी पशु जो घूम रहे हैं, रोहिणी में भी, पोस्ट एरिया में पशु खुले हैं क्या? डेयरी वाले के क्या? रही बात दूसरी, अगर ये दूध के लिए कह रहे हैं कि दूध में मतलब जहर रहे हैं, कैंसर बीमारी हो रही है, तो एक सर्वे करवाया जाए और जितने भी डेयरी वाले हैं, जितने भी हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, अगर यहाँ 1-2% भी कैंसर का केस कुछ तो होना चाहिए ना। अगर जहरीला दूध पी रहे हैं तो हम भी हष्ट पुष्ट है, हड्डे कट्टे, हमारे बच्चे भी है, सब चीज़ है। और ये कैसे डिसाइड कर दिया इन्होंने कि ये लैंडफिल पे हमारे ही पशु जा रहे हैं? ठीक है। और रही बात इसकी कि अब इतनी महंगाई हो गई है ना, अब डेयरी कर नहीं सकता कोई भी लोग बात, क्योंकि पशु भी हमारे कम से कम 1 लाख प्लस है, 1 लाख रुपए प्लस है। अगर हमारा पशु 1 लाख रुपए का, तो हम लैंडफिल पे छोड़ेंगे गंदा चारा खिलाने के लिए? ये भी तो बात रखी जाए ना हमारी। और मैं आपके माध्यम से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा पक्ष सुना जाए, रखा जाए। ठीक है। और आपके माध्यम से जो एनजीओ है ह्यूमन राइट्स की, ये भी आए, हमें सहयोग करे हर तरीके से, क्योंकि हमारे भी तो अधिकार है ना। तो क्या आप लोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? अब तो देखो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे हमें सड़क से लेके संसद तक जाना पड़ा। हर जगह से हम मोर्चा बिल्कुल हमारा मजबूत है। अब तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर अब भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? बताओ। हमारे सर से, हमारे बच्चों के सर से छत जा रही है, तो अब इस लड़े ही ना क्या? ये बताओ आप। अब तो हमारी मजबूरी है लड़ना। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है, एक्स सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से हूँ। सर, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से 42 साल से रह रहा हूँ। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? कोर्ट का ये फैसला जो है एक सोची समझी नीति है एमसीडी की, एनजीओ की। ये कोई सुनैना सिब्बल, ये कोई गैंग है, इन्होंने हमारे से कोई मतलब नहीं, ना हम इसके पार्टी बने हैं। जो है एमसीडी ने ही ये अलाउ किए हैं ये मकान बनाने। एमसीडी ने जब भी पैसे लिए, आज गिराने के भी पैसे ले रही है। ये एक सोची समझी चाल है एमसीडी की, वकीलों की, एनजीओ की, सुनैना सिब्बल की। उन्होंने हमारे दुखों का क्या पता है? ये स्कूल किस लिए खोले थे? इस पर छप्पर क्यों नहीं डालेगा? ये स्कूल 12वीं तक के स्कूल खोले गए, भैंसें पड़ेंगी क्या इसमें? सीवर डले हैं, भैंसों के गोबर के लिए डले हैं। क्या सोच समझ के आज कोर्ट ने ये फैसला दिया है? ये कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, इतने बड़े बड़े वो बनाए गए हैं। ये सब का जिम्मेवार एमसीडी है। एमसीडी ना तो झुग्गियाँ नजर आई, ना कोई कॉलोनी नजर आई, क्या ये डेरी नजर आई। इसके मकान भी ढक दिए। फिर जी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? कोर्ट ने कहा है कि यहाँ से 1 महीने में खाली कर दो और घोघा डेयरी चले जाओ। नहीं, ये गलत है, हमारे लिए गलत है। और हमने हाउस टैक्स भी भरा क्या, और ये खत्ता है, खत्ते के बारे में कितनी बार हंगामा हुआ। जो वो असली गंदगी है वो तो हटाई गई नहीं इनसे, और हमारे डेयरी के ऊपर ये उल्टा
इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डेयरी वालों ने किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। अब जब ये इन पर अचानक 1 महीने के अंदर ये खाली करो या क्या है, जो भी है वही समझाएंगे इस बात ना। यहाँ कोई आया तो हमें कोई पक्का पता भी नहीं है, वे फ़ोटो वोटो खींच के ले गए या क्या कर लेकर गए हैं, तो ये गलत है। आज हमने पूरी ज़िंदगी, हमारे माँ बाप ने, दादा दादियाँ ने ज़िंदगी गुजार दी। आज हम 40-50 साल से बैठे हैं। जो हमारी कमाई थी 1-1 पैसे की, हमने मेहनत कर 5-5 मंजिल मकान बना दिए। या तो उसी टाइम रोक लगाई जाए। सेल परचेज भी हो रही है, टैक्स भी लिया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है हमारे लिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे पास और आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं 1 पैसा लगा ले, या हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और हम भी ज़मीन पर लौट कर मर जाएंगे, पर हम जाएंगे नहीं है यहाँ से। हैं? आप लोग क्या करेंगे? या तो बिल्डोजर आएगा तो हम उसके नीचे बिछ जाएंगे। हाँ, ये बहुत बात गलत है। हमारे को अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे को रियासत तो दी जाएगी। हम नहीं जाएंगे कहीं भी, ना हम हरियाणा जाएंगे, ना हम घोघा डेयरी जाएंगे, हम कहीं नहीं। हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। कोर्ट का कहना है कि आपसे ज़मीन छीनी नहीं जा रही है, आपको शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट किया जा रहा है तो हम वहाँ क्या करेंगे? जंगल में हमारे लिए कुछ नहीं है। जो हमने यो हमारा बना, आज हमने अपनी मेहनत से इतना पैसा करके हमने अपना साधन बनाया है 2 पैसे का तरक्की करने का। आज हमारी तरक्की को देख कर न हमारे लिए बहुत गलत कर रहे हैं। ये बताओ। फिर क्या देंगे? जी मैडम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अनुभक्षी बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब इस एरिया में हम लोग आए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना वाटर सप्लाई था। किस मुश्किलों से हमने यहाँ पे टाइम गुजारा है वो हम जानते हैं। यहाँ पे कोई मेडिकल सर्विसेज की सुविधा नहीं थी। हमने यहाँ पे पेशेंट्स को मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की, 24 घंटे की मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की, और हम पूरे कई साल बिना इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर के हेल्प से यहाँ मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे। पूरा 1 साल यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन में लग गया। अब जब धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, ये लैंड जो प्रोवाइड की गई थी, ये मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। 25 साल तो मुझे भी हो गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। तो जब यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी, इतना बड़ा खत्ता था, आज खत्ते का बहाना बना करके यहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। जब इतना बड़ा खत्ता था जिसका पानी इतना हैज़ार्डस था, अंडरग्राउंड वाटर तक यहाँ पे इतना हैज़ार्डस था, और आज तो खत्ता 50% से ज़्यादा रिमूव कर दिया गया। तो आज ये क्वेश्चन क्यों उठाया जा रहा है? और रही बात गायों की कि गायें बाहर होती हैं, मैं पीतमपुरा में रहती हूँ, मेरा रेजिडेंस पीतमपुरा में है। आप जाकर के देखिएगा, आउटर रिंग रोड पे सेंटम हॉस्पिटल के चौक के ऊपर सुबह डेली वहाँ पे 50 से 60 गायें होती हैं। पीतमपुरा की गली गली में गाय घूम रही होती है। ये नहीं पता वो लवारिस गायें किसकी हैं, कहाँ से आई हैं। वो तो डेयरी एरिया भी नहीं है, तो वहाँ पे क्यों नहीं आप गायों को पहले पकड़ रहे हो? ये तो डेयरी एरिया है। अगर हम लोग कहीं कमरे के अंदर बंद नहीं रह सकते तो क्या जानवर बाहर सांस लेने के लिए भी नहीं निकलेगा? जो जिनकी आप फोटोज क्लिक कर करके भेज रहे हो कि ये और वो भी टेम्पर कर रहे हो आप कि गाय बाहर क्यों है? गाय तो बाहर रहेगी ही रहेगी, गाय के नेचर में है बाहर घूमना। तो आप गाय को अंदर कहाँ तक बंद करोगे? ये सिर्फ जुल्म हो रहा है। हाई कोर्ट में ना तो भलसवा डेयरी के रेजिडेंट्स को, ना डेयरी ऑनर्स को कहीं पार्टी नहीं बनाया गया। सिर्फ ये कहा गया कि डेयरी प्रैक्टिसेस तो कुछ लिमिटेड लोग कर रहे हैं। जो जनरेशन से डेयरी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, ये तो ज़रूरी नहीं कि अगर उनकी आगे की जनरेशन्स पढ़ लेंगी वो डेयरी प्रैक्टिस ही करेंगी। कहाँ जाएंगे? जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे स्पेंड कर दी अपने आप को डेवलप करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने अपना रहने का ठिकाना बनाया। अगर रहेंगे, उन्हें डॉक्टर की भी सुविधा चाहिए, उन्हें मोबाइल भी चाहिए। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, उन्हें मोबाइल का रिचार्ज भी चाहिए, हर चीज़ की शॉप चाहिए। वो अपना ज़रूरी सामान लेने के लिए राशन की दुकान भी चाहिए, परचून की दुकान भी चाहिए। तो वो कहाँ जाएंगे? आप सबको डिस्प्लेस करके क्या पाना चाह रहे हैं? जो ये NGO है, मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको जानवरों से प्यार है, मैं समझ रही हूँ, तो आप जानवरों का प्यार पूरी दिल्ली में भी तो दिखाइए ना, जहाँ पे जानवर बाहर घूम रहे हैं। आप खाली डेयरी ऑनर्स को परेशान करना चाह रहे हैं। आपका पर्पस क्या है ये बेटर आप ही जानते हैं। फिलहाल आप डेयरी ऑनर्स को परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका कोई और पर्पस नहीं है। ये एक साजिश रची जा रही है डेयरी ऑनर्स के खिलाफ, और ये साजिश रची जा रही है भलसवा डेयरी के खिलाफ। हम भलसवा के लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई
यहाँ लगी गई है हमारे बच्चों के लिए। हमने अपने फ्यूचर को, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सब कुछ किया। दिन रात की यहाँ के लोगों की मेहनत है। कोई एकदम तो पैसे कमा नहीं लेता, ना एकदम मकान बना लेता है। मेहनत कर करके सबने किया है और गवर्नमेंट एकदम उजाड़ देगी, ये कैसे पॉसिबल है? मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, है ना? तो यहाँ पे मकानों को आप डिस्प्लेस क्यों करना चाह रही है? ये तो झुग्गियाँ भी नहीं है, ये तो पक्के मकान बने हुए। करोड़ करोड़ रुपया लोगों ने लगा रखा है मकान बनाने के लिए, मजदूरी करके। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके पास कोई ना गवर्नमेंट जॉब है ना कुछ है। मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर मैं यहाँ से प्रैक्टिस छोड़ दूंगी, मैं जाके अब इस एज में जो 25 साल की मैंने प्रैक्टिस यहाँ की, जो मैंने नाम कमाया, मैं कहाँ जाके नए तरीके से शुरू करूंगी? हम तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे गवर्नमेंट अपना जितना जोर लगा ले, कुछ भी कर ले। ये हमारे साथ सरासर न्याय है और मैं चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग, पूरी इंडिया के लोग ये बात सुने, देखें और इस न्याय के साथ हमारे सपोर्ट में आए। जो बड़े बड़े नेता हैं, आप लोगों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गांव देहात में लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, तो हमारा मकान क्यों उजाड़ना चाह रहे हो? बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये ज़मीन डेरिया बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन आप लोगों ने मकान बना लिया है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। जब मकान बनाए थे, जब आकर के वर्जी क्यों ना उठाई? जब कहते हमारा हिंदुस्तान ये कहता ना तरक्की करो, तो क्या हम सारी जिंदगी गोबर में रहेंगे? हमारा नुकसान हो जाता है, भैंसें मर जाती है। क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं? तरक्की का क्या मतलब है? आज हमारा मोदी कहता तरक्की करो, तरक्की करो। क्या की तरक्की करा हम? हैं? किस बात की तरक्की करा? हम सारी जिंदगी गोबर में, गंदगी में, ये खत्ता पड़ा, ये आज तक कितना वो करा है? किसी ने हटाया? आज हमारी गंदगी दिखाई दे रही है, भैंसों की, डंगर की। और दूसरी बात, पानी भी नहीं है। थोड़ी बहुत भैंस, अगर थोड़ी बहुत गाय भैंस है भी, तो वो थोड़ी बहुत बाहर भी घूमेंगी, ऐसी बात नहीं है। हर जगह है, तुम्हारे परितमपुरे में, तुम्हारी रोहनी में, तुम्हारी झांगुरपुरी में, ये बताओ मॉडल टाउन में, जो तुम्हारा अच्छा एरिया है, वहाँ का बताओ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं यहाँ भुलस्वा डेयरी में रह रहा हूँ। हमारी हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। जब हमारे बुजुर्गों को यहाँ पे अलाउड ये करा था डेयरी फार्म के लिए, जब हमारे छोटे परिवार थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हुए, फैमिली बढ़ी, परिवार बढ़ा, तो इंसान क्या करेगा? ऊपर मकान तो बनाएगा ही, परिवार को रास्ते पे खड़ा थोड़ी ना करेगा, उसके लिए डेवलप करेगा, मकान बनाएगा, फ्लोर बनाएगा। जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं वो आज भी डेयरी कर रहे हैं, जो एजुकेटेड हो गए वो डेयरी नहीं करना चाहते, तो जबरदस्ती थोड़ी है कि उनसे डेयरी करानी है। जो डेयरी करो, डेयरी करने दो। जो मकान बना के रहना चाहिए उनको मकान बना के रहने दो ना। यहाँ पे जब परिवार बढ़ गए तो अपने परिवार के लिए इंसान मकान तो बनाएगा ना, उसके सिर पे छत तो देगा ना। अब ये एरिया पूरा डेवलप हो गया, हमने अपनी मेहनत से एरिया डेवलप कर दिया है, तो आज 50 साल बाद गवर्नमेंट को क्या राइट है कि हमसे एरिया छीनने का? ये एरिया एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, ये बिल्डिंग एक दिन में नहीं खड़ी हुई है। उस दिन से एमसीडी कहाँ थी? उस दिन से गवर्नमेंट कहाँ थी? उस दिन से गवर्नमेंट सोई हुई थी क्या? ये इस बात का जवाब एमसीडी दे। यहाँ पे कोई भी मकान बनता तो एमसीडी वाले आते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ से आपका, यहाँ पे हमें आपका ड्रोन से आपकी वीडियो जाएंगी आपकी, वही हमें आके बोलते हैं मकान बनाते वक्त, तो वो वीडियो जाती है करते तो पहले से क्यों नहीं जाकर हुए? जब हम शुरू में बना रहे थे हमें मत बनाने देते, अब हमने बना लिए तो इनको तोड़ने पे, हमें उजाड़ने पे हमें क्यों आ रहे हैं? वहाँ पे 188 प्लॉटों के लिए आप डेयरी दे रहे हो, जो हमारे रेजिडेंस है वो कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? यहाँ पे 65 एकड़ लैंड है जिसमें डेयरी है, उसके लिए वहाँ 30 एकड़ में बोल रहे हैं, वहाँ प्लॉट साइज बड़े हैं, यहाँ छोटे हैं। ये डेयरी वहाँ कर रहे हैं, रेजिडेंस कहाँ जाएगी? मकान कहाँ जाएंगे? यहाँ डेयरी भी रहेंगे और रेजिडेंस भी यहीं रहेगी। हम कहीं नहीं जाने वाले, हमें ओनरशिप चाहिए, हम यहीं रहेंगे, हमें मालिकाना हक चाहिए यहाँ रहने के लिए। जी मैम, आप बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? आज हमें यहाँ से उजाड़ रहे हैं, अगली 3 पीढ़ियों बाद फिर वहाँ से गोगा से किसी और को उजाड़ेंगे। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डेयरी वाले रह रहे हैं, हम उनको भी अपने साथ लेंगे, उनको भी हमें समझाएंगे। अब से 50 साल पहले हमें यही बोल के यहाँ प्लॉट दिए थे, जो बोल के वहाँ पे दे रहे हैं। आज हमें उजाड़ रहा है, 50 साल बाद उनकी पीढ़ियों को वहाँ से उजाड़ेंगे, तो हम ये गलती नहीं करने वाले। हमें ओनरशिप चाहिए, हमें ओनरशिप चाहिए यहाँ की, हमें मालकिना हक चाहिए यहाँ पे। हमें 50 साल हो गए यहाँ पे। मोदी जी आप भी सुन लो, अरविंद केजरीवाल जी आप भी सुन लो, एमसीडी आप भी सुन लो, हम यहाँ ही रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं, हमें यहाँ पे ही मालकिना हक चाहिए। हमने तो पाल ली, हमारे ससुर ने पाल ली, हमारे बच्चे बस पालेंगे। अब हमने मकान बना लिया, हमने घर से बेघर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब घास हो गए थे हम 3 नंबर तक काटे, हम क्यों काटे?
वहाँ पर थे हम। तो सारी बात है, आज कैसे इनका ध्यान में आई तो मकान बन गए तो हमारे तोड़ने पे उतर गए। बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों का हमारे बोलो, और जहाँ पर जाएंगे तो मार दो, और सरकारी बोलेगा मार दो। युवा हम यहाँ पर हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हम पार्टियों का साथ देते हैं, हम सरकार का साथ देते हैं, हाईकोर्ट का साथ देते हैं, लेकिन जो ये हमारे खिलाफ जो ये साजिश रची गई है, इसके लिए अगर युवा, पढ़ा लिखा युवा जो चुपचाप अपनी नौकरी कर रहा है उसको रोड पे उतरना पड़ेगा, तो वो भी उतरेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। बिल्कुल यहाँ पे 1500 प्लॉट के करीब है, जिसमें से 12 से 13% पे डेयरी है, और 13% लोग जो 13% यहाँ पे डेयरी है, उससे हम रेजिडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मकान वालों को डेयरी वालों से कोई दिक्कत नहीं, डेयरी वालों को मकान वालों से कोई दिक्कत नहीं। ये जो आवारा गायें जो घूम रही हैं, आवारा गायों का एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया गया है, आवारा गाय का एलिगेशन सब डेयरी वालों के ऊपर लगाया गया। आवारा गाय दिल्ली के हर कोने में है। एमसीडी ने जमीन दिल्ली के अंदर 40% ऐसा इलाका है जो एमसीडी 40% ऐसा इलाका है जो एमसीडी ने अलॉट कर रखा है, लेकिन बाकी जगह पे किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा है। बाकी जगह पे मकान बन गए, हर जगह बन गए। यहाँ पे पिछले 25 से 30 साल हो गए, 30 सालों से मकान बने हुए हैं लोगों के, उनके हमारे पास हाउस टैक्स हम भर रहे हैं, लेकिन जो एक तरफा ये फैसला हम लोगों को ना इस बारे में कुछ बताया गया कि 2022 से केस चल रहा है, ये एमसीडी और एनजीओ के बीच का केस है, जिसकी सजा एनजीओ और एमसीडी के बीच का केस है, जिसकी सजा हमें दी जा रही है, कि जिस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था कि अब हमसे अगर बात करी जाए, हमें टाइम दिया जाता कि ऐसे ऐसी बात चल रही है तो हम अपना वकील करते, हम कुछ करते, लेकिन इन्होंने एक तरफा फैसला लेके 4 हफ्ते के अंदर ये खाली करने के लिए, इसको रिएलोकेट करने के लिए कह दिया। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, 60% लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास यहाँ के अलावा और कहीं प्रॉपर्टी नहीं है। 60% लोगों के अलावा यहाँ के अलावा कहीं 1% प्रॉपर्टी नहीं है। सब ने लोगों ने अपना 30 साल 40 साल की कमाई करके यहाँ पे घर बनाए हैं, सब कुछ करें। अगर उन्हें रोड पे ला दिया जाएगा तो जब ये एनिमल वेलफेयर वालों को जानवर रोड पे घूमते हुए दिख रहे हैं, जब ये 12 से 15 हज़ार लोग रोड पे घूमेंगे, जब उस चीज से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? ह्यूमन राइट्स का ये खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, बिल्कुल मानवता के साथ क्रूरता है। वापस लो। मैं संजय स्वामी जी 1976 से बलसवाड़ी में रहता हूँ और यहीं का पैदाशी बंदा हूँ। हम काफ़ी दिन से रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आती है। ये क्या चीज़ है? ये एमसीडी का हाउस टैक्स का आज नोटिस आया था कि आप यहाँ हाउस टैक्स का है, हाउस टैक्स है जी। ये नोटिस आया और हमने इसको बाकायदा टैक्स भी भरा जी। ये स्मार्ट कार्ड था, ये देखो जी, हर चीज़ सबूत है मेरे पास, कोई छोटी मोटी बात नहीं जी। ये एमसीडी नहीं दिया हमें, हम साल के लाख रुपए देते हैं जी टैक्स के, वो तब उनको दिखते थे ये पैसे ले रहे हैं। देखो भाई जरा ये देखो जी, ये रसीद है बिल्कुल टैक्स की, हर चीज़ की रसीद हमारे पास। दिखाओ भाई इनको जरा, ये है देखो जी। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हमसे हाउस टैक्स ले रहे हैं, आज किस बेस पे कह रहे हैं आप यहाँ खाली करो जी। जब हमारे बाप दादा 1976 में आए थे वो पढ़े लिखे, हम 76 से यही रह रहे थे, तो आज उनको ये स्थिति देखनी चाहिए, जिन बंदे से पैसे ले रहे हैं किस बेस पे कह रहे हैं खाली करो। सर ये जो मेरे पास पेपर है, ये म्यूटेशन के पेपर्स हैं। जब कोई ये म्यूटेशन हो रखी है, ये अलॉटमेंट लेटर है जो एमसीडी ने दिया। जिस अलॉटी को एमसीडी ने दिया, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। तो इनकी डेथ होने के बाद इनके जो भी परिवार के लोग थे, जो इनके सक्सेसर्स थे, उनके नाम पे ये म्यूटेशन हुआ है। तो क्यों म्यूटेशन झुग्गी या झोपड़ी या छपड़ों में होता है? मकानों का म्यूटेशन होता है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होता है। तो ये गवर्नमेंट अगर म्यूटेशन कर रही है, म्यूटेशन चार्जेस ले रही है, तो तब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कहाँ थे? तब ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठा? हमें आधार कार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, हमें वोटर कार्ड दिया गया है, हमसे वोट लिए जाते हैं। यहाँ पे हर रेजिडेंट का यहाँ पे वोट बना हुआ है, हम हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो हमसे वोट मांगने किस बेसिस पे आते हैं अगर हम रेजिडेंट्स नहीं हैं यहाँ के? तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर ये लोग कब से रह रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये लोग 1976 से रह रहे हैं, और जब से रह रहे हैं जब यहाँ पर रोड नहीं बना हुआ था, ना बिजली थी, ना किसी तरह की सुविधा थी। अब जब सब कुछ यहाँ पर सुविधा हो चुकी है,
तब हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है और कहा गया है कि भलसुआ डेयरी से डेयरियों को घोगा डेयरी में शिफ्ट किया जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर घर मकान बनाए हैं और एकदम से हाई कोर्ट फैसला सुना रही है। लोगों का सवाल है कि जब हम लोग घर बना रहे थे तब हाई कोर्ट कहाँ थी, एमसीडी वाले कहाँ थे, अब एकदम से कैसे ये लोग खाली करा सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि ये ज़मीन इसलिए अलॉट की गई थी क्योंकि यहाँ पर डेयरियाँ बनाए जा सके, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मकान बना लिए हैं, इसलिए कोर्ट का कहना है कि इसलिए हम इस डेयरी को शिफ्ट कर रहे हैं घोगा डेयरी में। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे क्या डेयरियों का ही काम करेंगे, क्या हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ये सब नहीं बनेंगे। हम लोग पहले डेयरी का काम करते थे लेकिन अब डेयरी का काम नहीं करते हैं, हम कुछ और काम करना चाहते हैं, तो क्या हमें यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। हम 60-70 साल से रह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। आप हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।